15 साल पुरानी दोस्ती के टूटने के दर्द के साथ ही राम कुमार ने सोनवर्षा से पैक्स चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन कराया है और जीत को लेकर के दावा भी किया है। निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष जय गोपाल सिंह से किसी बात को लेकर के राम कुमार का अनबन हो गया, जिसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पूर्व में मुखिया रह चुके और पूर्व में जिला परिषद रह चुके राम कुमार को जनता पर भरोसा है। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। लेकिन उनके साथ अब हम लोग को भी समझ में नहीं आती है कि उनका हमारे प्रति क्या रुझान आया। और अचानक 3 तारीख को हमने जनता के फीडबैक लिया और खुद हमने भी अनुभव किया। और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जनता से जो आवाज़ आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना चाहिए। गोपाल जी अब हम लोग के लायक नहीं रह पाए। हालांकि उनके कौन सी आवाज़ आ गई जिससे आप फैसला लेने पड़ा? ऐसा कोई है नहीं है, ऐसा को किसानों की अनदेखी की जा रही थी? ना किसान की अनदेखी कर भी रहे थे तब भी हमारी बात सुनते थे। ऐसा नहीं है कि किसान की अनदेखी वो करते थे, ऐसा तो वो करते नहीं थे। लेकिन अगर अचानक उनसे गलती भी होता था तो हम लोग बराबर उनको सही रास्ते पर लाए हैं और जनता का उसको माने हल किए हैं। उसमें उनका भी सहयोग रहा है। गोपाल जी से हमारी कोई ये नहीं है। लेकिन अचानक हम लोगों का अब मन फट जाए उनका, चाहे हमारा दिल उनसे दुखाए, चाहे हमारे हमसे उनका दुख गया होगा, उन्होंने अपना अचानक रास्ता बदल दिया। तो हमने कहा कि हमको जनता के बीच जाना चाहिए और जनता जो जनादेश देगी उसका हम सम्मान करेंगे। ये मान लिया जाए कि 15 साल पुरानी दोस्ती 2024 के पैक्स चुनाव में टूट चुकी है। जी, टूट चुकी है, राजनीतिक रूप से टूट चुकी है। हाँ, सामाजिक स्तर पर है, पारिवारिक है, वो रहेगा, लेकिन राजनीतिक दोस्ती टूट गई है। विचारधारा यहाँ अलग अलग है। विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। विचारधारा तो हम लोग जो गरीब गुरबा के लिए हैं उनके भी विचारधारा ही है, आज भी है। लेकिन हम दोनों का बीच का जो संबंध है वो खराब हो जाने के कारण यहाँ ये लोगों के बीच चर्चा है, यहाँ अब कुशवाहा बनाम यादव की लड़ाई हो ना रही है। ना ना ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है। ऐसा विरोधी लोग कुछ दुष्प्रचार करते हैं। आज भी हम 15 साल गोपाल जी हमारे मित्र रहे, वो यादव समाज से ही आते थे और हम कुशवाहा समाज से आते थे। पंचायत में कहीं ऐसा कोई नहीं आदमी जाना कि कौन यादव है और कौन कुशवाहा है। दोनों की हम लोग की गाढ़ी दोस्ती ऐसी थी कि दोनों में कोई फर्क नहीं था, आज भी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि कल भी नहीं रहेगा। लेकिन राजनीतिक दुष्प्रचार हमारे भी विरोधी राजनीतिक हों चलाते होंगे, उनसे नहीं है। लेकिन यादव में आज भी हम माने हमारा सम्मान है। आज भी हमारी नॉमिनेशन हुआ है, उसमें कम से कम लगता है कि अच्छी भागीदारी यादव समाज की रही है और सहानुभूति हमारे साथ है उनका। ऐसा मैं छवि कभी भी नहीं बना करके रखा हूँ कि हमें यादव विरोधी लोग कह देंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2009 में जब चुनाव गोपाल जी शुरुआती दौर में हम लोग लाए थे तो यहाँ 2 यादव के बीच में मुकाबला हुआ था। एक उन्हीं के चाचा रहते थे जिनका लक्ष्मण बाबू नाम था, और एक गोपाल जी हमारे गांव से कुशवाहा उम्मीदवार थे। अभी राजेश बाबू बैठे हुए हैं यहाँ, वो लड़ रहे थे। हम लोग कुशवाहा समाज के हमारे गांव के उम्मीदवार रहते हुए हमने गोपाल जी को समर्थन किया था। कोई जातिवाद नहीं, कोई गाँववाद नहीं, और अपार जनता का समर्थन मिलता हुआ उस समय हम लोग चुनाव गोपाल जी जीत गए थे। एक तरफ उनका यादव, एक तरफ कुशवाहा था और हम लोग दोनों बीच का रास्ता निकाले और जीत गए। और आज 15 वर्षों से उसी पैटर्न पर हम चल भी रहे थे। लेकिन तो चुनाव जीत कर के आएंगे, क्या घोषणा है आपका? जिस घोषणा क्या रहेगा आपका, चुनावी घोषणा? अगर हमें पर जनता भरोसा किए और मैं चुनाव उनके आशीर्वाद से अगर चुनाव जीत गया तो हम समझते हैं कि उनका जो पूर्व में जितना दुख वाला अनुभव रहा है उससे हम जनता में मिलेंगे कि अब तक 15 वर्षों में आपके बीच में क्या कठिनाई, क्या प्रॉब्लम आया, और उन कठिनाइयों को निश्चित रूप से हम आपके साथ वादा करते हैं कि हल करेंगे। तक आपको समझ में नहीं आया क्या परेशानी, क्या कठिनाई रही है? कठिनाई तो आता था हल्का फुल्का, लेकिन उसको गोपाल जी बहुत सलीके से हल कर लेते थे। इसलिए वैसा कोई कड़वा शिकायत नहीं रहा। अगर कड़वा शिकायत रहता तो 15 वर्षों तक आखिर चुनाव कैसे जीत रहे थे, अच्छे मार्जिन से जीत रहे थे। वहीं सोनवर्षा की जनता भी राम कुमार के साथ खड़ी है। लेकिन शिकायत की अगर बात करें तो जय गोपाल सिंह की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। लोगों का कहना है कि लड़ाई विचारधारा की है, इसलिए हम लोग राम कुमार के साथ खड़े हैं। तक रहे वो अपना छवि कहिए या जे कहिए, चाहे पार्टी के बदौलत यहाँ वो खड़ा रहे। लेकिन जब पार्टी से उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने बगावत कर उन्होंने अपना हथकंडा उठाकर स्वयं चुनाव लड़ने का काम किए। और इसका फैसला
पैक्स चुनाव टैक्स का। के पार्टी कहाँ से आ गई? पार्टी से वो चुनाव लड़ते ही थे। अच्छा ये बताइए कि कैसे हैं, ईमानदार छवि के हैं गोपाल जी, कैसी छवि होगी? देखिए उनका बात तो हम नहीं कर सकते हैं, हाँ लेकिन हम अपना जो अभी वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हम लोग हाँ का नामांकन आज जो हुआ जी 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 राम कुमार मुखिया जी का, जी 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 वो जनता उन पर विश्वास करके उनको फील्ड में आने को लिए एक्टिव किया कि आप आइए, पंचायत में रहिएगा, तो हम लोग को सारी समस्या का निदान होगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम चंद्रभूषण वर्मा हुआ। वर्मा जी, टैक्स अध्यक्ष आपके जो भी थे अभी आपके गोपाल जी, तो कैसे थे आप? मेरी नज़र में तो गोपाल जी जब राम कुमार जी चुनाव लड़वा कर उनको जिताए, इनके नज़र में ठीक है थे और इनके देख रेख में चल रहे थे तो ठीक ही चल रहे थे। देख रहे बिगड़ गया आपको भी जानकारी है। जब इन्हीं को खराब लगा तब ना इस तरह के हथकंडा अपनाए। अगर नहीं इस तरह के व्यवहार रहता इनके साथ तो फिर गोपाल जी ही रहते। तो इस बार सोनवर्षा की जनता ने भी तय कर लिया कि बदलाव करेंगे। हाँ, बदलाव करेंगे क्योंकि नेतृत्व इनके हाथ में है, राम कुमार जी के हाथ में है। और राम कुमार जी जिस तरह कहेंगे, अगर इनको खराब लगा तो सारी जनता को खराब लगा और जनता जो चाहेगा वही होगा। मेरा नाम अजीत पासवान हुआ। पंचायत पूर्व समिति रहे। मैं 21 से लेकर 11 से लेकर 21 तक पंचायत समिति यहाँ रहे हैं जी जी जी। जी। ऐसे उनके चुनाव में 2009 से भी हम साथे थे, किसके साथ थे आप? ये गोपाल जी के साथ। गोपाल जी के साथ। और राम अलग कुमार हो जी, गए आप? हाँ हम लोग तो अलग हो गए हैं। उनका व्यवहार विचार थोड़ा सा हम लोग से नहीं मिला, इसलिए हम लोग पूरा अपना बस व्यवहार की बात है, वही लेन देन। बेईमानी की बात नहीं ना। नहीं, बेईमानी की बेईमानी तो नहीं।